इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम कहु बारंबार, लगे रहिए, जितना कर सके करे रहिए। भगवान कब किस भाव में, किस क्षण, किस व्यवहार से, किस आचरण से प्रसन्न हो जाए, एक कोई लिखा पढ़ी नहीं करके दे सकता है। एक पद है बड़ा प्यारा पूज्यपाद बिंदु जी महाराज का, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलके का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ, भगवान को कब क्या भा जाए पता नहीं। यह तो विश्वास करके ही चलना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं भगवान सब जानते हैं। इस पर भी एक पद है, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते। तो ये भक्त को विश्वास में रखना चाहिए अपने को कि हम जो भी भज रहे हैं, कर रहे हैं, जप रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, सब भगवान को पता है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, यह हृदय में विश्वास बना रहे। भोग भी लगाते हैं तो दियम वस्तु हे राघव तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। माला जप रहे हैं, सीता ही राम सीता ही राम सीता ही राम सीता ही राम, सब जानते हैं। हमारा विश्वास ही भजन को पक्का करता है। जो भी करिए इस विश्वास के साथ करिए कि हम जो कर रहे हैं इनको सब पता है। अरे कैसे पता है? वो वहां है हम यहाँ नहीं, वो वहां है हम यहाँ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। भगवान सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विराजमान है। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब जान रहे हैं। उनको कुछ बताना आवश्यक नहीं है, कुछ नहीं बताना है। यह जो चरित्र है मेरे राम जी का, यही प्रबोधन करता है, कुछ नहीं बताना है। एक प्रसंग आएगा, हम लोग कल दर्शन करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 43 क्रमांक दोहे तक वंदना किया है। फिर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी महाराज का मधुर संवाद है। इस संवाद में रामकथा महिमा सुनाने के पश्चात याज्ञवल्क्य बाबा भरद्वाज जी महाराज को शिव और सती जी के पावन चरित्र की गाथा सुनाते हैं। शिव जी के संग में सती अम्बा अगस्त महाराज के आश्रम पर गोदावरी गंगा के निकट राम कथा श्रवण करने गई तो, लेकिन बैठी नहीं। मन चंचल रहे, मन चंचल है, मन चंचल ही रहा। बैठी तो धीमा, कथा न सुन पाई। क्या सुनी नहीं? नहीं, सुनी तो सुन नहीं पाई। अब ये कैसे संभव है कि कोई सुनेगा भी और सुनेगा भी नहीं? यही तो बात है। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनको एक बार कहिए, दो बार कहिए, तीसरी बार कहेंगे क्या कह रहे थे? वो तो सुन ही रहे थे। क्या कह रहे थे? अरे भाई कह गए, आपको टेप रिकॉर्ड थोड़ी है कि रिपीट करेंगे। नहीं, आप लगता कुछ कह रहे थे। हाँ कह रहे थे।
क्या कह रहे थे, भूल गया, समय आएगा तो बताएंगे। कथा कहना सरल है, सुनना कठिन है। देखिए चौपाई। एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु के कुंभज ऋषि पाई, शंभु के कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, 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 चले भवन संग कुमारी। शिव बाबा के साथ में अम्बा गई थी, 9 दिन बैठी रहीं, कथा सुनी नहीं, वापस आई, भगवान को देखा दंडकारण्य में, मां को संदेह हो गया। क्या? ब्रह्म जिन्होंने शरीर धारण किया है वो तो सब जानते हैं जगत में कौन जीव कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है। वो अज्ञानी की भांति अपनी अर्धांगिनी का क्यों अन्वेषण करेंगे? शिव बाबा ने बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। देखिए, कई लोग इतने अद्भुत भगवान ने बनाए हैं, आप लाख समझाओ, समझाए रहो, समझ में आने से रहा। जगत में 3 प्रकार के लोग हैं। एक उत्तम, जो समझदारी के साथ ही जन्म लेते हैं। एक मध्यम, देख करके समझ जाते हैं। निम्न, भुगत लेते हैं तो समझते हैं। अरे भाई, अब इससे नीचे क्या होगा है, हम उसका स्मरण नहीं करेंगे। उत्तम कौन है? तो जो समझदारी के साथ जन्म लेता है। मध्यम कौन है? जो देखकर समझकर समझ ले। लेकिन निम्न व्यक्ति ऐसा विचित्र होता है कि वो जब तक भुगत नहीं लेता है तब तक उसके समझ में आता ही नहीं है। देखें तो क्या है। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, ये बात हम पिछले 20 वर्षों से कह रहे हैं। एक बार हमको मिल गए,
मैंने पूछा कैसे हैं आप, सब कुशल है? बोले महाराज जी है तो बहुत कुशल, लेकिन मैं प्रयोग कर रहा था, क्योंकि वो 10 साल बाद मिले थे। क्या प्रयोग कर रहे थे? तो आपने कहा कि जब कोई मना करे तो मान जाना चाहिए, लेकिन मैं माना नहीं, मैं तो उसका प्रयोग करके समझता हूं। मैंने कहा अरे भैया देखिए यहां भी कथा कह रही है, किसी महापुरुष ने, पिताजी ने, गुरुजी ने, संत भगवान ने अथवा वेद पुराणों ने जो शोध करके रख दिया है, वो यदि समझ में आ जाए तो हम विवेकी बुद्धिमान, उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको यथा योग्य मान ही लेना चाहिए। और नहीं जो प्रयोग धर्मी बनेगा वो संपाति हो जाएगा, इंद्र का बेटा जयंत हो जाएगा। जयंत माना नहीं, आंखिया फड़वाई के माना अपन। जयंत पंख जलाई के माना अपना, नहीं माना। अब जो व्यक्ति इस स्वभाव का हो उसको बहुत समझाकर अपने भी सिर में माइग्रेन नहीं उतारना चाहिए। जो जस सो तस फल चाख। कई लोग समझाने पर समझ में आ जाता है, अरे निम्न व्यक्ति जब तक भैया भुगत न ले तब तक मानता नहीं, हाथे लाते ना के सब जगह पिघट लाएगा तभी मानेगा। सावधान रहना है। माता जी को बाबा जी लगे समझाने जासु कथा कुंभज सिखाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे। माता जी के समझे में नहीं आ। तब बाबा ने कहा कि यदि संदेह इतना प्रचंड है तो किन परीक्षा ले। आपसे मेरी विनती है, संत की, सदग्रंथ की, मंत्र की और भगवंत की, इन 4 की कभी परीक्षा नहीं लें। इसी परीक्षा का परिणाम रहा महादानी कर्ण। मंत्र का परीक्षण करने लगी कुंती मैया, आह्वान हो गया सूर्य नारायण का, कर्ण का जन्म हो गया। कभी न करें, संत की परीक्षा न करें। रामचरित्र का उद्घोष है, संत की परीक्षा न करें, संत को माना जाए। विभीषण जी को भगवान क्या कहते हैं? तुम सारिखे शांत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आननियो। तुम्हारे जैसे संत हमको प्रिय हैं। विभीषण ऐसा क्या संतत्व है, आगे का प्रसंग है, लेकिन है तो सरकार के श्रीमुख से वचन है तो फिर मानना पड़ेगा। मान्यताएं मानने के लिए है, बुद्धि लगाने के लिए नहीं है, तर्क के लिए नहीं है। भगवान की समस्त लीलाओं को समझकर नहीं, देखकर मानना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भोले बाबा ने मां भगवती पार्वती जी से कहा, राम अतर्क बुद्धि मन पानी, राम अतर्क बुद्धि मन पानी, मत हमारे ऐसे सुनहि सयानी, मत हमारे ऐसे
समझाने पर पार्वती मैया तो समझ जाती हैं, सती मैया न मानी, जाकर परीक्षा ली, सीता मैया का वेश धारण कर ली, शिव जी के पास आई। शिव जी ने पूछा, लीनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सबबा। माई बोली, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, प्रणाम तुम्हारी। भुगत गई माई, डर के मारे बोल गई, माया ने आवरण बना लिया, एक बार रुकना चाहिए। गलती करने का भी अवसर आए तो गलती करने से बचना चाहिए। पूज्य राजस्थान जी महाराज कहते हैं, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई, ठहरी नहीं। क्या लिखा स्वामी जी ने, एक गलती रुको, दूसरी करो ही नहीं, तीसरी भुगता देवेगी, परिणाम आएगा। मेरी मैया तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, बहुरी राम माये ही सिरुनावा, प्रेर सती जही। और बाबा ने संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेंट हुई नाही, शिव संकल्प कीन मन माहे, शिव संकल्प कीन मन माहे, शिव संकल्प कीन मन माहे। परिणाम आ गया। बाबा ने संकल्प लिया, आकाशवाणी ने प्रशंसा किया, धन्य है शिव जी, धन्य है आपकी भक्ति की दृढ़ता। जबकि बाबा ने आगे याज्ञवल्क्य जी ने कहा, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, अबिनु वघत जी सती असना। ये मेरे बाबा का प्रबंधन है, सब कही जाते हैं गोस्वामी जी, इसलिए तो महाकाव्य है ये। किसको कहाँ बचाना है, किसको कहाँ तड़काना है, किसको कहाँ संभालना है, बाबा साहब विधा बनाते हैं। अद्भुत। शिव बाबा अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करके कैलाश आए और भजन में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम सीताराम, राम राम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।